सारे देवताओं ने माता लक्ष्मी से पूछा, हे माते, एक लीला समझ में नहीं आ रही है परमात्मा की। कौन सी लीला? ये लीला समझ में नहीं आ रही है कि परमात्मा का घोड़े का जो सिर था वो तो जुड़ गया, पर शिव जी खुद के, भगवान का खुद का सिर नहीं जुड़ा। और भगवान का ये सिर छेदन, ये कैसे संभव है, ये कैसे हुआ? तो माता लक्ष्मी ने भगवान के सिर कटने के पीछे भी एक श्राप बताया। माता लक्ष्मी सब देवताओं को श्राप के बारे में बताने लगी। कहा, भगवान नारायण को यह श्राप मैंने ही दिया। सारे देवता हैरान हो गए, सुनकर अचंभा करने लगे। अपने स्वामी को, अपने पति को आपने ऐसे श्राप दे दिया? और ऐसा कौन सा श्राप? ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी ने पहली बार पति को श्राप दिया हो। आदि भारत की धरतियां श्राप देती हैं पति को। आदि अगर ज्यादा लग रही हो तो थोड़ी सी 10% कम कर लो, 40% कर लो। गुस्से में जब आती है, लालच में जब आती है, स्वार्थ में जब आती है तो श्राप देती है स्त्री। पर स्त्री सदाचारिणी होगी, स्त्री के अंदर सत्य होगा तो श्राप सफल होगा। और स्त्री उसी तरह की लाचार है तो उसका श्राप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लक्ष्मी तो सदाचारिणी सत्यवती थी, इसलिए नारायण को भी उसका श्राप लग गया। पर श्राप दिया क्यों था? तो कहते हैं माता लक्ष्मी कभी श्रृंगार कर रही थी अपने कक्ष में। भगवान श्री नारायण वहां से जा रहे थे। माता लक्ष्मी के श्रृंगार को देखा तो भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट न होकर के माथे पे सरवटें हो गई और मुंह भगवान ने मोड़ लिया। ये बात माता लक्ष्मी को पता चल गई। चाहे ये बात सच नहीं थी कि लक्ष्मी का श्रृंगार देख के भगवान को बुरा लग गया या अच्छा नहीं लग गया, ऐसा नहीं था। पर माता लक्ष्मी को यह महसूस हुआ कि मेरे स्वामी, मेरे पति नारायण को आज मेरा मुख सजा सवरा अच्छा नहीं लगा। मेरे स्वामी ने मुख मोड़ लिया मेरी सुंदरता से और वो मुझे देखना नहीं चाहते आज। इसीलिए माता लक्ष्मी कुपित हो गई, नाराज हो गई। और नाराज हुई तो उसके मुंह से अनायास ये श्राप निकल गया कि आज तुमने लक्ष्मी के चेहरे को देखने से इनकार किया है, इसीलिए एक दिन तुम्हारा ये चेहरा भी धड़ पर नहीं रहेगा, वो भी गर्दन अलग हो जाएगा, तुम्हारा रूप भी कट जाएगा, तुम्हारा चेहरा भी अलग चला जाएगा। तो आज माता लक्ष्मी के श्राप के कारण ही भगवान नारायण ने लक्ष्मी के श्राप को सत्य करने के लिए घोड़े का सिर धारण कर लिया और चेतन हो गए और अपना खुद का सिर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी का वचन झूठा नहीं पड़ना चाहिए।